हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, ताजमहल को बनने में कितने साल लगा था। दोस्तों, ताजमहल को बनने के लिए टोटल समय जो लगा था 22 साल का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 22 साल का समय लगा था। चलिए अगले सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 नवंबर के दिन। चलिए अगले सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, सबसे अधिक चंदन की लकड़ी जो है यह पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में। चलिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल भाषाओं की टोटल संख्या हो जाएगा 22। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 भाषाएं शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। देखिए, कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। अगले सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। देखिए, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। देखिए, सबसे पहले बिजली जो है भारत में आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा जो है यह कहलाएगी टका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो यह हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल। तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र से। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदी दिवस जो है मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, 14 सितंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ था। देखिए, गांधी जी की फोटो जो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। देखिए, क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले खेली गई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन में। चलिए अगले सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12 जनवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कहते हैं जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए, लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह को। देखिए अगला सवाल है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। दोस्तों, रामायण के लेखक इनमें से हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, वह धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं इनमें से हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में कुल मिलाकर के कितने कमरे हैं। दोस्तों, लाल किले में कमरों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 6 कमरे हैं टोटल लाल किले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 21 जून के दिन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 21 जून के दिन।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, हिरोशिमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था। देखिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम इनमें से हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो कितना धड़कता है 1 मिनट में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 72 बार एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें तो यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रूस देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो घड़ी के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे पीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पीटर ने किया था घड़ी का आविष्कार। चलिए अगला सवाल है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है, चना, गेहूँ, धान या फिर सरसों। देखिए इनमें से जो खरीफ फसल है यह हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। देखिए जापान की मुद्रा करेंसी जो है इनमें से हो जाएगा येन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, येन जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में। तो सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। देखिए सबसे बड़ी अंडा जो है इनमें से होती है शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था। देखिए स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो है 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वायुसेना दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों वायुसेना दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 8 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 अक्टूबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली जो है आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। देखिए आपका अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 9 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, हैजा, यक्ष्मा, चेचक या फिर मधुमेह। तो जो मधुमेह है यह एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह प्रदान किए जाते हैं साहित्य वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय सांस्कृतिक का स्वर्ण युग कौन सा था। देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग इनमें से हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप के आविष्कारक इनमें से कहलाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गैलीलियो। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे जे.एल. बियर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जे.एल. बियर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। तो शरिया कानून जो है संबंधित इनमें से मुस्लिम से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुस्लिम वर्ग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे। देखिए महात्मा गांधी चंपारण में आए थे 1917 में। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो कोयना बांध की बात करें तो यह अवस्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। देखिए पहली भारतीय रंगीन फिल्म इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, किशन कन्हैया। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है। देखिए केवल बारिश का पानी पीने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा चातक। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, चातक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? देखिए पश्चिम से निकलने वाला जो ग्रह है यह हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह पर जो सूर्य है पश्चिम की दिशा से निकलता है। चलिए अगले सवाल है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? देखिए सबसे अधिक झीलों वाली जो शहर है देश है इनमें से हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? देखिए भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है यह है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे साफ नदी की बात करें तो यह है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? देखिए प्लास्टिक को सड़ने के लिए टोटल समय लगते हैं 450 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, 450 साल। देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, महानदी पर। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज यह है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए यह कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नरसिंह देव प्रथम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, माचिस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों माचिस के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे जॉन वॉकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जॉन वॉकर जिन्होंने माचिस का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ताजमहल, चार मीनार, बीबी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला? तो देखिए इनमें से जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है यह हो जाएगा चार मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चार मीनार। बाकी के सभी मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? देखिए सम्राट अशोक इनमें से उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, बिंदुसार के। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि सबसे शिक्षित राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इनमें से हो जाएगा चेतक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चेतक। चलिए अगला सवाल है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 206। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 206। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में जितने भी नदियां हैं उनमें से सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 ग्रहों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए भारत में जितनी भी नदियां हैं उनमें से सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए इनमें से सर्वोच्च सम्मान जो है यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत रत्न। देखिए अगला सवाल, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस इनमें से हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मीथेन गैस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों गुब्बारे में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हीलियम गैस। चलिए अगला सवाल है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सिलेंडर में भरने वाले गैस हो जाएगा इनमें से ब्यूटेन व प्रोपेन गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होती है। देखिए सबसे अधिक खून की मात्रा जो है इनमें से हो जाएगा हाथी के शरीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाथी के अंदर खून की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। तो सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से हो जाएगा लौकी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, लौकी की सब्जी जो आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। देखिए एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल हो जाएगा 305। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 305। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों बाल दिवस जो है मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 14 नवंबर के दिन। तो देखिए अगला सवाल, पटना का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों पटना का प्राचीन नाम इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इनमें से हो जाएगा इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था। देखिए सबसे पहला लाइट बल्ब बनाई गई थी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑक्सीजन के लिए रासायनिक सूत्र इनमें से कौन से होंगे, आपके ऑप्शन से यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।